Assalamualaikum students, hopefully you are fine. Students, next time हमारे पास exercise 2.3. का क्वेश्चन नंबर 1 है. Without solving find the sum or product. हल किए बगैर सम और प्रोडक्ट फाइंड करें. ठीक है, यहाँ हमारे पास सम और प्रोडक्ट्स के दो फार्मूले हैं. सम का फार्मूला S इज इक्वल टू द अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द माइनस बी ओवर ए. ये जो सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ए बी सी लेते हैं उसमें से ये आएगा S इज इक्वल टू द माइनस बी ओवर ए, P इज इक्वल टू द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द अल्फा बीटा इज इक्वल टू द सी ओवर ए. ये दो फार्मूले यूज होने हैं हमारे पास. ठीक है, इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू द 0. सॉल्यूशन स्नेही का है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम और प्रोडक्ट. सम और प्रोडक्ट का फार्मूला ये है. तो आपने यहाँ लेट करना है. लेट a इज इक्वल टू द 1, b इज इक्वल टू द माइनस 5, c इज इक्वल टू द 3. यहाँ हमारे पास a 1 है, b माइनस 5 है, c 3 के बराबर है. अब फार्मूला देखिए क्या है s का. S is equal to the minus b over a, p is equal to the c over a. S S is equal to the minus b over a. S is equal to the minus 5 by 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 5. S इज इक्वल टू द 5 आ गया. अब ऐसे ही वी नाउ दैट P इज इक्वल टू द C ओवर A. P इज इक्वल टू द C की वैल्यू क्या है 3 और A की वैल्यू है 1. P इज इक्वल टू द 3. आंसर ऐसा है 5. P है हमारे पास 3 के बराबर. नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या कहता है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11. 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू द 0. सेम एज इट इज उसी क्वेश्चंस की तरह जैसे हमने पीछे किया. लेट a इज इक्वल टू द 1, b इज इक्वल टू द माइनस 5, c इज इक्वल टू द 3. वी नाउ दैट s इज इक्वल टू द माइनस b ओवर a, P is equal to the C over A. S is equal to the minus into minus 5 by 4. ऊपर वाली वैल्यू लिख दी मैंने 3 7 माइनस 11.
7/3 p इज इक्वल टू द -11/3 s आया -7/3 और p आया -11/। जी बस इतना सा एक क्वेश्चन है और ये 2 नंबर का यानी 2 मार्क्स का आता है और इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ही पेपर में आया होता है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स। पी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू द 0। ए आया पी, बी आया माइनस क्यू, सी आया आर। तो बी है हमारे पास -q/p, ये हो गया q/p। r/p, तो आंसर भी r/p ही आया। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट। जी फोर्थ पार्ट में क्या करता है, फोर्थ पार्ट में कहता है a प्लस बी एक्स स्क्वायर, a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू द 0। a की वैल्यू है यहाँ a प्लस बी, b की वैल्यू है -a, c की वैल्यू है हमारे पास b। ठीक हो गया ना, तीनों की वैल्यू है हमारे पास गिवन आ गई है। इसमें आपने क्या करना है, -b यानी -a/a प्लस b, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a/a प्लस b। यहाँ आपने a को a के साथ कैंसिल नहीं करना, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ a को a के साथ कैंसिल नहीं करना, ये सिंगल वैल्यू यहाँ a b के साथ प्लस होगा। जब a b के साथ प्लस होने के बाद जो आंसर आएगा उसके बाद कटिंग होने वाली हुई तो कट देगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। यहाँ a को a के साथ कैंसिल नहीं करना, यही आंसर रहेगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इधर भी ऐसी है b/a प्लस b, यहाँ भी b को b के साथ कैंसिल नहीं करना। बच्चे यहाँ क्या करते हैं, यहाँ a को a के साथ कैंसिल कर देते हैं, 1/b कर देते हैं, b को b के साथ कैंसिल कर देते हैं, 1/a कर देते हैं। यहाँ कटिंग नहीं हो रही, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट। जी फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है, l प्लस एम एक्स स्क्वायर, l प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस m प्लस n एक्स प्लस n माइनस l प्लस n माइनस l इज इक्वल टू 0। जिसके साथ कोई x नहीं होता वो c की वैल्यू होती है, जिसके साथ एक्स स्क्वायर होता है वो a की वैल्यू होती है, जिसके साथ x होता है वो b की वैल्यू होती है। अब यहाँ आया m l प्लस m प्लस n माइनस l। यहाँ आया m प्लस n ओवर l प्लस n। इधर आया n माइनस l ओवर l प्लस n। आंसर में भी ऐसे लिख लें,
माइनस इस साइड पर रहने दे, m प्लस एन ओवर l प्लस n माइनस l ओवर l प्लस, ये आंसर आ रहा है। ठीक हो गया ना। विदाउट सॉल्विंग का है, विदाउट सॉल्विंग में आपने इतना ही सम और प्रोडक्ट ही बस फाइंड करना है, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट, जो कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। ठीक है, सेवन एक्स स्क्वायर माइनस 5mx प्लस 9n इज इक्वल टू द 0। अब यहाँ देखें, ए क्या आया 7, बी आया माइनस 5m, सी आया 9। अब ए बी ओवर ए माइनस 5m ओवर ए आया 7, माइनस माइनस प्लस 5m बाई 7, सी आया 9n ओवर 7। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें वो कहता है विदाउट सॉल्विंग, हल किए बगैर फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट फाइंड करें। ठीक हो गया ना, सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करें, दोनों ही फाइंड करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ फर्स्ट पार्ट है हमारे पास sum of the roots of the equation of the equation 2k x squared minus 3x plus 4k is twice the product of the roots. Find the value of k if sum of the roots of the equation 2kx square is 2kx square minus 3x plus 4x is twice the product of roots. Solution
यहाँ देखिए हिंट्स दिए हुए हैं कुछ, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स। ठीक है, पहले हमने सम फाइंड करना है, फिर प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक हो गया। पहले हमारे पास लेट a is equal to the 2k, b is equal to the -3, c is equal to the 4k। We now let s is equal to the -b over a, p is equal to the c over a के बराबर होता है। ठीक हो गया, हमने k की वैल्यू फाइंड करना है। s is equal to the -3/2k, p is equal to the 4/4k/2k। k कैसे कैंसिल हुआ, 2 to the 4, p है हमारे पास 2 और s आया 3/2k। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस क्या बन रहा है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन उसने कहा है सम ऑफ द रूट्स। अब यहाँ से स्टेटमेंट कैसे जोड़ना है, सम ऑफ द रूट्स इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम जो सा है प्रोडक्ट के ट्वाइस है। ठीक हो गया, यानी कि हमारे पास s इज इक्वल टू द 2p, सम जो सा है 2p के बराबर है हमारे पास। ठीक है, अब आप देखिए s की वैल्यू क्या है 3/2k और 2p की वैल्यू क्या है 2। अब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k अकेला यहां से उधर ले जाएं, 3/2 to the 4, 4 multiplied by 2k, 3, 4 to the 8, 8k, 8k is equal to the 3। अब यहाँ k इधर ही रह जाएगा, 3/8 k का आंसर आ गया है। ठीक हो गया, ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट। अब देखें इसमें क्या कहता है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7x प्लस 5k इज इक्वल टू द 0 इज 3/2 टाइम्स the product of the roots। अब यहाँ देखें a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 3k माइनस 7, c की वैल्यू क्या है 5k।
3k माइनस 7 ओवर 1 माइनस इंटू 3k माइनस 7 5k ओवर 1 इज इक्वल 5k। अब यहाँ कंडीशन क्या है 3/2 टाइम्स सम इज 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट। S is equal to the minus 3k minus 7 is equal to the 3/2 times into 5k। S और P की वैल्यू पुट कर देनी इस कंडीशन में। अब हमने ब्रैकेट ओपन कर देनी -3k प्लस 7 एंड द साइन मल्टीप्लाई 3 5 द 15k ओवर 2 ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू -3k प्लस 7 15k। वैल्यू को अरेंज कर देता हूँ 15k इज इक्वल टू द 2 3 द 6 माइनस 6k 2 7 द 14। अब ये 6k उधर जाकर प्लस हो जाएगा 15k प्लस 6k 14 21k is equal 14 k is equal to the 14/21 7 2 the 7 3 the k is equal to the 2/3 is the required answer। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट यानी सेकंड पार्ट। नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। जी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है फाइंड के इफ के फाइंड करना है इफ फर्स्ट पार्ट है इसका भी सम ऑफ द स्क्वायर सम ऑफ the square of the root of the equation 4kx square plus 3kx minus 8 is equal to the 0 is 2। Find a if sum of the squares of the root squares sum of the squares नहीं का sum of the squares का यहाँ कंडीशंस को समझने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है। सॉल्यूशन let A is equal to the 4k, B is equal to the 3k, C is equal to the -8। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वी नाउ डेट S is equal to the अल्फा प्लस बीटा। यहाँ अल्फा प्लस बीटा का लॉजिक यूज होना है क्योंकि सम ऑफ दी स्क्वायर्स यानी कि जो सम में आने वाली
रूट्स हैं, वैल्यूज हैं, उनके स्क्वायर्स लेने, स्क्वायर्स, स्क्वायर निका, होल का स्क्वायर निका, अगर होल स्क्वायर कहता तो हम एस का स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ उसने कहा स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, रूट्स के स्क्वायर लेने के दो रूट्स हैं सम के अल्फा और बीटा, दैट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो अल्फा और बीटा क्या है हमारे पास, यहाँ देख लें हमारे पास, लेट सपोज कर लेते हैं, लेट ऑलरेडी यूज हुआ, सपोज अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यहाँ अल्फा बीटा रूट्स यूज होंगे क्योंकि सम ऑफ द स्क्वायर्स का, अगर एक स्क्वायर रहता तो हम रूट्स उसके अंदर एक के अंदर ही ले लेते हैं, ठीक है, माइनस बी ओवर ए, पी इज इक्वल टू द अल्फा, प्रोडक्ट लेना है इन दोनों का, बीटा सी ओवर ए। अब आपने यहाँ यूज ही यही करना है, ये वाली अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द माइनस बी क्या है 3k ओवर 4k, के से कैंसिल हुआ, माइनस 3/4 अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया। अब प्रोडक्ट लेना हमने, अल्फा बीटा इज इक्वल टू द सी माइनस 8 ओवर 4k, और टू द माइनस 2/k अल्फा बीटा, ये आ गई हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, वो आ गई अल्फा बीटा की वैल्यू, ठीक हो गया, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब कंडीशंस के मुताबिक जाना है हमने, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशंस के मुताबिक क्या है जी, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2। अब इक्वेशन क्या है वो, अब हमने कंडीशन क्या ढूंढनी है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स का स्क्वायर्स लेना है और उसका आंसर 2 के बराबर आता है, ठीक हो गया। सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द 2, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू द 2। अब हमने इसको फर्दर रिजॉल्व करने के लिए इसका बनाना है फार्मूला। फार्मूले के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, वी नाउ दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू द a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ ए का स्क्वायर भी है, बी का स्क्वायर भी है और 2ab नहीं है। 2ab बनाने के लिए हमारे पास ये मैंने रफली यूज किया है, ठीक है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू द, देखें यहाँ से प्लस का अल्फा बीटा लगाया और माइनस अल्फा बीटा, ये हमारे पास बन गया फार्मूला, वो देखें जो हमारे पास ऊपर यूज हुआ। इसकी रीजन क्या है ये मैं अभी बता देता हूँ। ये हमने, ये नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, ये एक देखिए, ये हमने क्यों बनाया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाला, प्लस वाला यूज हो गया, ये माइनस वाला बच गया, माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमारे पास वैल्यू गिवन है अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। अल्फा प्लस बीटा की शक्ल में लेके जाना, ना हमारे पास अल्फा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, ना हमारे पास बीटा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, ठीक हो गया ना। तो हमने अल्फा प्लस बीटा बनाने के लिए ये किया। अब इसमें हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3/4
का होल स्क्वायर -2 बाय के इज इक्वल टू, ठीक हो गया। ये हुआ 9/16 -4 बाय के इज इक्वल टू, के वाली वैल्यू को एक तरफ ले जाते हैं और नॉन के वैल्यू 9/16 -2 इज इक्वल 4 बाय के। अब इसका लेंगे एलसीएम कैलकुलेटर में। जब आप कैलकुलेटर में इसको यूज करेंगे 16 2 बार 32, 32 में से निकाल ले 9, 23 -23/16 इक्वल 4 बाय के। कैलकुलेटर यूज कर लें या एलसीएम, इसको क्रॉस यहाँ ये इधर आ जाएगा, के इधर आ जाएगा, चल जाएगा 4 × 16 ओवर 23, ये माइनस इधर चला जाएगा 16 4 64 ओवर 23 माइनस का, ये आंसर आ गया है जी। के का आंसर आया जी -64 ओवर 23। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। उसमें क्या है जी, इक्वेशन चेंज होगी, और कंडीशन चेंज होगी। एक्स स्क्वायर -2kx प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल 0 इज 6, ठीक है। जी हमारे पास आया है जी, ए की वैल्यू क्या आई 1, बी की वैल्यू आई -2k, सी की वैल्यू आई 2k प्लस 1, अल्फा प्लस बीटा आया -b/a -2k/1 माइनस माइनस प्लस 2k, अल्फा बीटा आया सी 2k प्लस 1/1 2k प्लस 1। अब यहाँ वो कहता है कि 6 के इक्वल है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस इज इट 6 के बराबर आएगा। वही कंडीशन उसी तरह से हम फॉर्मुलेशंस करेंगे, 6 आ जाएगा। हमारे पास अल्फा बीटा है 2k -2k प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 2k 4k स्क्वायर -2 × 2 4k 2 1 2 -2 इज इक्वल टू 6 इधर आ जाएगा। 4k स्क्वायर -4k -2 -6 इज इक्वल टू 0, 4k स्क्वायर -4k -8 इज इक्वल टू 0, 4 कॉमन आया, k स्क्वायर -k -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हमारे पास हम फैक्टर बना रहे हैं, k स्क्वायर -2k प्लस k -2 इज इक्वल टू 0 बाय 4, k इज इक्वल टू k is equal to the जी, यहाँ कॉमन है k -2 प्लस 1 k -2 is equal to the 0, k plus 1 k -2 is equal to the 0, k plus 1 is equal to the 0, k -2 is equal to the 0।
नेक्स्ट k is equal to the -1, k is equal to the 2। सॉल्यूशन सेट लिख देंगे जब दो वैल्यूज आ गई -1 एंड 2। k के दो सॉल्यूशन सेट आ गए -1 एंड 2। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड बी if the roots of the equation x square p square is equal to the 0 differ by unity। यहां पर हमने p फाइंड करना है। जी a आया यहाँ पर 1, b आया -1, c आया p स्क्वायर, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या आया हमारे पास -1/1 which is equal to the 1। अल्फा बीटा आया p स्क्वायर ओवर 1 which is equal to the p square। अब वो कहता है the roots of the equation differ by unity। एक रूट ऑफ द इक्वेशन, एक रूट दूसरे रूट के डिफर के बराबर होता है हमारे पास, ठीक हो गया। अल्फा इज इक्वल टू द बीटा -1, ठीक है। इसको बेसिक इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें, ठीक हो गया। अब अल्फा किसके बराबर आया है डिफर बाय 1, ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। अब अल्फा की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, बीटा -1 प्लस बीटा इज इक्वल टू द 1, बीटा इंटू बीटा 2 बीटा -1 इज इक्वल टू द 1, 2 बीटा इज इक्वल टू द 1 प्लस 1, 2 बीटा इज इक्वल टू द 2, बीटा इज इक्वल टू द 2 बाय 2, बीटा इज इक्वल टू द 2 वादा, ये आ गई बीटा की वैल्यू हमारे पास, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने वैल्यू निकालनी है अल्फा की। अल्फा की वैल्यू निकालेंगे हम, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1 को हम प्रॉपर रिजॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू द 1, अल्फा इज इक्वल टू द 1 माइनस 1, अल्फा इज इक्वल टू द 0।
अब अल्फा की और बीटा की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हुए निकाल लिया। अब इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है। अब आपने इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू द पी स्क्वायर। 0 into 1 0, पी स्क्वायर स्क्वायर रूट लेंगे, पी इज इक्वल टू द 0 आंसर आ गया है पी का। ठीक हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन है हमारे पास, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी divided by 2। जी, ए की वैल्यू आई है हमारे पास यहाँ 1, बी की वैल्यू आई है 3, सी की वैल्यू आई है p माइनस 2 माइनस बी 3/1 माइनस 3 के बराबर आ गया। अल्फा बीटा p माइनस 2 ओवर 1 p माइनस 2 आ गया। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन डिफर बाय 2 है, वन रूट्स अदर रूट्स के डिफर बाय 2 आ जाएगा। डिफर बाय 2 आ गया। p की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है, बीटा की वैल्यू ये बीटा माइनस 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू द माइनस 2 बीटा माइनस 2 माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू द माइनस 3 प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू द माइनस 1 बीटा इज इक्वल टू द माइनस 1/2। अब ये भी वैल्यू किस में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे अल्फा बीटा की वैल्यू अल्फा प्लस माइनस 1/2 इक्वल माइनस 3, अल्फा इज इक्वल टू द माइनस 3 प्लस 1/2, 2 3 ज़ा 6, अल्फा इज इक्वल टू द माइनस 5/2। ये आ गई अल्फा और बीटा की वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा इन इक्वेशन 2 के अंदर। इक्वेशन 2 में अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करनी है। अल्फा की वैल्यू है हमारे पास माइनस 5/2, बीटा की वैल्यू है माइनस 1/2, पी माइनस 2, दोनों मल्टीप्लाई किया 5/4, ये माइनस का 2 इधर आ गया, प्लस का 2 हो गया, पी 4 टू द रेट 8 5 द 13/4 इज इक्वल टू द पी। ये आ गया आंसर हमारा पी का क्वेश्चन नंबर
4 से। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के हैं 3 पार्ट्स। फाइव में कहता है फाइंड एम if the roots of the equation x square minus 7x satisfy the relation three alpha plus 2 beta is equal to the 4. A is equal to the 1, B is equal to the minus 7, C is equal to the 3m minus 5. नेक्स्ट आया था हमारे पास माइनस 7 बाय 1 इज इक्वल टू द 7, अल्फा बीटा 3m माइनस 5 बाय 1 इज इक्वल टू द 3m माइनस 5, ठीक है। हमारे पास 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू द 4 सेटिस्फाई द रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक हो गया। अब आपने इसमें से एक की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो वहां से हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशंस को, इसको इक्वेशन थर्ड कहते हैं। अब देखें ये और एक इक्वेशन, तीनों इक्वेशन में देखें m किसके पास है, m इसके पास है, तो हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करेंगे तो m आ जाएगा। तो अल्फा बीटा ये है, अल्फा बीटा ये है, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप किसी भी तरह से इनको सॉल्व करना है, ठीक है ना। जितने भी मेथड आपको आते हैं उनको लगाकर आप इसको सॉल्व करें, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय इक्वेटिंग मेथड, बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक हो गया। अब यहां हमारे पास है फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फा इक्वल टू द 7 माइनस बीटा, ये बीटा मैं उधर जाके माइनस कर दिया। अब पुट इन इक्वेशन 3 कर देता हूं। इक्वेशन 3 में जब पुट करूंगा मैं इसको, अल्फा की वैल्यू 3 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा 3 7 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू द 4। 21 ये हुआ हमारे पास 21 माइनस बीटा इज इक्वल टू द 4।
ये बीटा होता चल जाएगा 21 माइनस 4 इक्वल टू बीटा 17 is equal to the beta. 14 equation 4. Equation 4 में पुट कर alpha is equal to the 7 minus 17, alpha is equal to the minus 10. Now put the value of alpha and beta in equation 2. Put the value of alpha and beta in equation 2. इक्वेशन 2 में अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करनी है। अल्फा की वैल्यू आई है हमारे पास -10 बीटा की वैल्यू आई है 70 3m -5 -170 प्लस 5 इक्वल टू 3m -165 3m m is equal to the -165 by 3 3 5 are 15 3 5 are 15 m is equal to the -55 is the required answer of the m की जो उसने डिमांड की थी आंसर निकाल के दें वो आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हमने करना जी पार्ट 2 में कहता है x² + 7x plus 7x 3m minus 5 सेम as it is और यहाँ भी कंडीशन है 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। कुछ भी सवाल में सिर्फ एक जगह माइनस का और एक जगह पर चेंज है हमारे पास, दोनों जगह पे माइनर चेंज है। यहाँ पे आया प्लस, यहाँ आ गया माइनस। ठीक है, अब यहाँ आ गया माइनस, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। ये मैं पार्ट सेकंड कर रहा हूँ इसका, ठीक हो गया। कुछ भी चेंजिंग नहीं है सिवाय यहाँ माइनस आ रहा है। अब देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा, माइनस का 21, माइनस का 4 तो माइनस का 25, तो माइनस का 25 माइनस का 7 प्लस 25 हो जाएगा 32। अल्फा आया माइनस का, अल्फा आया 32, बीटा आया माइनस का 25। यहां से क्वेश्चंस के अंदर चेंजिंग आएगी पूरे क्वेश्चंस के अंदर वहां से चेंजिंग आएगी। (32) को -25 से मल्टीप्लाई करेंगे, -800 आंसर आएगा। 3m -5 -800 प्लस 5 3m -795 over 3 m is equal to the, कटिंग करता हूँ, 3 2 are 6, 3 6 are 18 और 3 5 are 50, -265 m का आंसर आ गया है। ठीक हो गया।
ये था सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में चेंजिंग है क्वेश्चन। सेटिस्फाइड कंडीशन में भी चेंजिंग है। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2 is equal to the 0. Satisfy the relation 7 alpha minus 3 beta is equal to the 18. A यहाँ चेंज हुआ है 3 बीटा माइनस 2 C 7m प्लस 2 माइनस 2 बाई 3 2 बाई 3 7m प्लस 2 बाई 3 7m प्लस 2 बाई 3 7 अल्फा माइनस 3 बीटा is equal एडिंग माइनस 2 2 बाई 3 माइनस बीटा इक्वेशन 3 में पुट कर रहा हूँ 7 इंटू 2 by 3 minus beta minus 3 beta is equal to the 18. 7 to the 14 by 3 minus 7 beta minus 3 beta is equal to the 18. ये टर्म उधर चली जाएगी या ये टर्म को उधर ले जाएं 14 by 3 minus 18 10 बीटा ये 7 प्लस 3 10 हो जाएगा 18 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 54 में 40 बाय 3 10 बाय 10 बीटा ये 0 से कैंसिल हुआ 4 बाय 3 इज इक्वल टू द बीटा नेक्स्ट आई पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा इन equation form. Alpha is equal to the 2 by 3 minus 4 by 3. तो कैलकुलेट करेंगे माइनस 2 by 3 अल्फा का आंसर आएगा। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा इन इक्वेशन के अंदर पुट करनी है जहां m मौजूद होता है। अल्फा की वैल्यू माइनस 2 बाई 3 4 बाई 3 7m प्लस 2 ओवर 3 2 4 आर 8 माइनस 8 बाई 9 7m प्लस 2 बाई 3 क्रॉस बढ़ोगे 3 इधर चले जाओ माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 3 9 7m प्लस 9 2 8 3 24
63m, 9 2s are 18. Minus 24 minus 18 is equal to the 63m. 63m is equal to the minus 42. M is equal to the minus 42 by 63. कटिंग करेंगे 3 1 the 3 3 4 the 40 3 2 the 6 2 1 7 2 the 7 3 the minus 2 by 3. M is equal to the minus 2 by 3. ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट था. नेक्स्ट है हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिसके भी 2 पार्ट हैं. जी क्वेश्चन नंबर, फाइंड m if sum and product of the roots of the following equation is equal to given number lambda. 6 है, find m if sum and product of the roots of the equation टू m 3x plus 7m minus 5x plus 3m minus 10 is equal to the 0 is equal to a given number lambda. ये है फर्स्ट पार्ट, ऐसे क्वेश्चन को लिखा हुआ आएगा. ठीक हो गया. A is equal to the 3m plus 2m plus 3. B is equal to the 7m minus 5. C is equal to the 3m minus 10. 7m minus 5, 2m plus 3. 7m minus 5 over 2m प्लस 3, ये माइनस का यहाँ माइनस होगा. 3m minus 10 over 2m plus 3. 3m minus 10
over 2m plus 3. According to the condition, sum and product of the roots of equation is equal. Sum और products क्या हो जाएंगे? Equal हो जाएंगे. S is equal to the P हो जाएगा. M की वैल्यू फाइंड करनी और सम P is equal to the किसी कांस्टेंट वैल्यू लैम्डा के बराबर हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू कंडीशन. अब हमारे पास S और P की वैल्यू क्या आएगी? S की वैल्यू है -7m -5 over 2m plus 3 bracket 3m -10 over 2m plus 3 ब्रैकेट. ये 2m plus 3 2m plus 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा. बच क्या गया हमारे पास 7m -5 ब्रैकेट के बाहर माइनस 3m -10 मल्टीप्लाई होगा -7m -5 3m -10. ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा. -5 + 10 हो जाएगा. 3m + 7m हो जाएगा. तो देगा 5 = 10m. 5/10 = m. 5 1 5 2 m = 1/2. ये m का आंसर आ गया. दिखने में बहुत मुश्किल लग रहा था, करने में बहुत आसान था, छोटा सा था. ठीक है ना. इसी तरह हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी है. फोर एक्स स्क्वायर ए की वैल्यू है हमारे पास 4, बी की वैल्यू है -3 + 5m, सी की वैल्यू है -9m -7. -3 + 5m over 4. क्योंकि ये ब्रैकेट ऑलरेडी लगी हुई है, ऐसे ही लिखा जाएगा. -1 प्लस हो जाएगा 3 + 5m over 4 -9m -17 over 4. यही सिचुएशन बन जाएगी हमारे पास -9m -17/4. व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन ये बन गई हमारे पास. अब आ जाएगा 3 + 5m over 4 is equal -9m -17 over 4. ये 4 से कैंसल. 3 + 5m is equal
9m minus 70, 3 plus 5m minus 9m plus 17। अब ये उधर चल जाएगा 5m plus 9m, 17 minus 3, 14m is equal to the 14, m is equal to the 14 by 14, 14 1 the m is equal to the 1। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट। होपफुली अंडरस्टैंड इट क्लियरली। अल्लाह हाफिज़।